नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें हमने कुछ कठिन सवाल लिए हैं, जहां से आयोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं। दोस्तों, यह सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। किसी भी भाई बहन को गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइक और शेयर का कोई मैटर नहीं है, सीधे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेस पर कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है, कितने समय में 20% साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमसे पूछा गया है कितने समय में। तो दोस्तों, समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में होता है दर गुणे मूलधन। दोस्तों, यहाँ पे कहता है सवाल धन का 3/5 गुना। तो यहाँ पे 3/5 में 3 जो है वो हमारा ब्याज हो जाएगा, और 5 हमारा मूलधन हो जाएगा। 5 हमारा मूलधन है। अब हमें ब्याज भी पता है और मूलधन भी पता है, तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ब्याज हमें 3 दे रखा है, गुणे 100 करेंगे। मूलधन दर हमारी 20% है, तो 20 लिखेंगे। गुणे में मूलधन हमारा हमें 5 दे रखा है, तो गुणे में 5 लिखेंगे। तो दोस्तों, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे दोस्तों जो संख्या मिल रही है वो 3 मिल रही है। तो समय बराबर 3 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कहता है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, जबकि दर व समय संख्या के रूप में समान है। आइए दोस्तों, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के सवाल को भी हम हल करना सीखते हैं। दोस्तों, जब दर व समय समान हो तो इसे सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है, जो तरीका होता है, उसे समझ लीजिए। यहाँ पे हम 9/25 लिखेंगे और गुणे में लिखेंगे 100। 25 से 100 4 बार में कट जाएगा। 4 का 9 में जब हम मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 36। तो दोस्तों, इस 36 को जब हम रूट में लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। रूट 36 का मान हमें मिल जाएगा 6। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल कहता है दर व समय दोनों समान है। दोस्तों, यदि चीज़ें समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें। यहाँ पर हमारा समय जो है 6 वर्ष हो जाएगा और दर हमारी 6% हो जाएगी, क्योंकि दर व समय दोनों समान हैं। तो समय 6 वर्ष और दर 6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कहता है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा, जबकि दर व समय समान है। सेम पहले की तरह है, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 16/25 लिखेंगे और गुणे में लिखेंगे 100। 25 से 100 4 बार में कटेगा।
16 का जब हम 4 में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 64, 64 मिल जाएगा। अब दोस्तों 64 को जब हम रूट में लेंगे तो रूट 64 का जो मान होगा वो हमें मिलेगा 8। अब सवाल कहता है कि दर व समय दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दर हमारी 8% हो जाएगी और समय हमारा हो जाएगा 8 वर्ष, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। ये रहा अगला सवाल। श्याम ने क्रय राशि 5% दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक मिलता, तो श्याम ने कितनी राशि उधार दी। आइए दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात करना है हमें। यदि आप सवाल को समझते हैं और कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं, फॉर्मूले का यूज सही से कर लेते हैं, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें मूलधन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहली दर हमें दे रखी है वो दे रखी है 5%, और दूसरी दर जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 9%। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है हमारा 4 का। चार का हमें अंतर मिल रहा है। तो दोस्तों सवाल कहता है कि 80 रुपये अधिक मिलता, तो 4 के बराबर है 80, तो 2 के बराबर 40 हो जाएगा और 1 के बराबर हो जाएगा 20। तो दोस्तों यहाँ पे हम 20, कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो 100 में 20 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 और 3 जीरो लगाएंगे तो 2000 रुपये की राशि मिल जाएगी। जो उधार दी गई राशि है वो 2000 रुपये है। 2000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम और भी कठिन कॉन्सेप्ट करवाएंगे, तब तक हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग।